के ऊपर जो नर्सिंग केयर है वो डिपेंड करती है। तो उसके अंदर फर्स्ट हम नर्सिंग केयर में वी विल डू असेसमेंट। तो असेसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो असेसमेंट हमने किस किस के लिए करना है? असेसमेंट फॉर वी हैव टू असेस ब्रेस्ट फॉर पेन, ठीक है। एसिमेट्री की कोई एसिमेट्री तो नहीं है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन फॉर प्रेजेंट असेस फॉर एनी लम्प एंड डिस्चार्ज। सो व्हाई इज असेसमेंट इंपॉर्टेंट? कि असेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? तो मैंने ब्रेस्ट कैंसर होते हैं ना फर्स्ट डिटेक्टेड बाय कि समटाइम वो पेशेंट्स आके बताते हैं, ठीक है। नहीं, कई बार जब नर्स उनका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं, ड्यूरिंग उस टाइम वो डायग्नोज रूटीन अगर कोई और स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आए हैं तो ड्यूरिंग दैट टाइम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्लस वैसे अगर वो क्लिनिक पे अगर आ रहे हैं तो देन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेन असेसमेंट। So we have always asked the patient कि उनको पेन तो नहीं है, so we can ask is there any pain, ठीक है। या फिर अगर और क्या पूछ सकते हैं, when did start, अगर पेन हो रहा है तो कब से हो रहा है, so when did it start, ठीक है। then we can ask about severity कि कितना सीवियर पेन है, एंड इट मे बी कांस्टेंट हो रहा है या बीच बीच में होता है, सो कांस्टेंट और इंटरमिटेंट। हम पेन के नेचर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो अर्ली डायग्नोस में जो पेशेंट करते हैं तो वो जो कैंसर होते हैं तो मोस्टली क्या होता है, वो पेनलेस ही होते हैं, ठीक है। सो पेशेंट विल बी से कि नहीं मुझे कोई पेन नहीं हो रहा, अगर लंप प्रेजेंट है तो मोस्टली क्या होंगे, पेनलेस होंगे। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। सो अब हम आगे हम फर्दर और क्या चेक करेंगे, देन वी कैन गो फॉर असेसमेंट फॉर एसिमेट्री। सो वी हैव टू ऑलवेज असेस ब्रेस्ट फॉर एसिमेट्री, ठीक है। सो वी विल आस्क द पेशेंट टू डू, जब वो सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हैं देन वी हैव टू आस्क देम कि ऑलवेज लुक फॉर कि अगर कोई वन ब्रेस्ट का साइज दूसरे साइज से मतलब अलग तो नहीं लग रहा, इंक्रीज तो नहीं लग रहा, सो ऑलवेज लुक फॉर वन ब्रेस्ट लार्जर देन अदर, ठीक है। सो यू कैन लुक फॉर एनी स्वेलिंग, शेप चेंजेस, जिससे हम एसिमेट्री के लिए वर्क करते हैं। क्योंकि जो ट्यूमर है वो ब्रेस्ट टिश्यू को लोकलाइज पहले वहां पे स्वेलिंग करेगा, अडीमा होएगा, वहां पे स्किन थिकनेस होना स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे ब्रेस्ट है वो जब साइज बड़ा होना स्टार्ट होगा तो एसिमेट्रिकल होना हो जाएगा। तो वी कैन सी कि वहां पे विजिबल एसिमेट्री नोटिस होगा। देन नेक्स्ट है वी हैव टू असेस फॉर लंप, लम्प्स के लिए, ठीक है। सो वी हैव ना शुड इवेलुएट फॉर लम्प का साइज, ठीक है। साइज कितना है, शेप कैसा है लम का, मतलब फ्रिम है, इरेगुलर है, लोकेशन, ठीक है। या उसका मोबिलिटी कि वो वहीं पे लोकेलाइज है, मोबिलाइज तो नहीं हो रहा, ठीक है। सो जो कैंसर लम्प जो होते हैं बेसिकली, कैंसर वाले लम्प का उनका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो कैसा होता है, दे आर वेरी हार्ड, ठीक है, एंड इरेगुलर, फिक्स्ड होते हैं एंड पेनलेस। ये कैंसर लम्प के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एंड जो बिनाइन वाला लंप होता है जो आगे कार्सिनोजेनिक नहीं हुआ है, बिनाइन वाला, तो उनका जो सरफेस यूजुअली स्मूथ होता है, राउंड शेप में होते हैं और वो मोबाइल होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, जो बिनाइन लंप कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है वी हैव टू असेस फॉर निपल डिस्चार्ज, हैव टू असेस फॉर निपल डिस्चार्ज, ठीक है। सो निपल डिस्चार्ज में वी विल ऑब्जर्व फॉर एनी कलर चेंजेस, ठीक है। सो वी कैन ऑब्जर्व फॉर कोई कलर, निपल कलर कैसा है, डिस्चार्ज कैसा हो रहा है, उसका कलर कैसा है, अमाउंट कैसी है और कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, वी कैन आस्क की फ्रीक्वेंस, ठीक है। तो अगर हमारे लिए कंसर्न कैसे होगी कि हम वी हैव टू वन कंसर्न कि अगर बहुत ज्यादा ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लडी डिस्चार्ज मीन्स क्या हो गया, उसने ब्लड जो वेसल्स है उनको इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया है। एंड देर इज यूनिलेटरल डिस्चार्ज, अगर वन साइड ब्रेस्ट में हो रहा है देन वी हैव टू ऑलवेज वरी कि ये ब्रेस्ट कैंसर आगे हो सकता है, ठीक है। या
कोई अंदर मतलब कोई कार्सिनोमा, डक्टल कार्सिनोमा भी हो सकता है, तो वी हैव टू वरी कि अगर ब्रेस्ट में से ब्लडी डिस्चार्ज, यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग ऐसा डिस्चार्ज हो रहा है, देन वी हैव टू वरी, दिस इज नॉट नॉर्मल। देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट हमने असेसमेंट कर लिया, असेस कर लिया, देन वी हैव टू टीच द पेशेंट अबाउट मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर। नर्सिंग, सेकंड नर्सिंग हमारा पॉइंट होएगा। असेसमेंट हमने कर ली, उसके बाद हमने एजुकेशन देना शुरू करना है कि अगर हमें कुछ नहीं लगता है या हमें, क्योंकि सबसे जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टरों का अगर हम मॉडिफाई जिन रिस्क फैक्टरों को कर सकते हैं तो वो कैन, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम आगे फर्दर डेवलपिंग कैंसर। सो सेकंड वी हैव टू ऑलवेज टीच अबाउट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, तो उनके बारे में हमने टीच करना है, क्योंकि मॉडिफाइड जो फैक्टर्स ने वी कैन, वो चेंज हो सकते हैं, बट द गोल की, हमारा गोल होगा कि हम आगे प्रिवेंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर हमने फर्स्ट डिस्कस किया था कि हमारा जो आगे मॉडिफाइड में होगा हमारा ओबेसिटी। सो ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि जो फैट टिश्यू जितना एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा उतना ही वो जो ब्रेस्ट सेल है वो स्टिमुलेट हो रही थी, उतना ही हायर रिस्क है वहां पे कैंसर प्रोड्यूस होने का। सो वी आर ऑलवेज टीच द पेशेंट अबाउट वेट मैनेजमेंट, ठीक है, वेट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, बैलेंस डाइट लेने के लिए बता सकते हैं हम, ठीक है, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज की आप ओबेसिटी को मेंटेन रखें, पेशेंट को ओबेस नहीं। देन इसके अलावा और हम पेशेंट को अगर अल्कोहल यूज कर रहा है, सो वी कैन टीच अबाउट कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल ज्यादा जब लेते हैं वो भी एस्ट्रोजन का लेवल को इंक्रीज कर सकता है, सो वी कैन टीच द लिमिट द यूज ऑफ अल्कोहल इनटेक, उसके बारे में हम टीच कर सकते हैं। देन फर्दर इंपॉर्टेंट, स्मोकिंग, तो स्मोकिंग सीजेशन के लिए भी हम बता सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो आगे आगे फर्दर डीएनए चेंजेस में कंट्रीब्यूट करती है, आगे ऑक्सीडेटिव जो होते हैं, जो हमारे ऑक्सीडेंट्स निकलते हैं उनको वो ज्यादा एक्टिवेट कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है आगे पेशेंट का जो सेल है डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, फिर उधर ये और कैंसर के अंदर रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इसके लिए हमने हमेशा स्मोकिंग सीजेशन के लिए हमने पेशेंट को टीच करना है। देन अदर हम उसके साथ पेशेंट को टीच कर सकते हैं अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, उसमें हम यही सेम एक्सरसाइज की रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि वो ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर सकते हैं, प्लस अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारा सेकंड की हमने टीच कर लिया। थर्ड हमने ये करना है कि स्क्रीनिंग के बारे में जरूर बताना है। सो स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि जैसे अगर कोई सिम्टम्स अगर अपीयर हो रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना है, स्क्रीनिंग करवाना है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग में होता है हमारा मैमोग्राफी। तो स्क्रीनिंग में फर्स्ट वी विल डू मैमोग्राफी, ठीक है। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो छोटा छोटा कोई भी ट्यूमर बन रहा है, तो वी कैन डिटेक्ट स्मॉल ट्यूमर्स, ठीक है, या फिर अंदर जो डक्ट्स होती हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो मैमोग्राफी से हम उनको देख सकते हैं, लाइक माइक्रो कोई कैल्सिफिकेशन हो रखा है अंदर, तो सबसे फर्स्ट हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो क्या है, मैमोग्राफी है, ठीक है। सो मैमोग्राफी, इसके साथ साथ नेक्स्ट हम कर सकते हैं ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है उसके द्वारा की जाती है, ठीक है, एक्ससीपी इसको करते हैं, तो ये वहां पे डिटेक्ट करने के लिए कोई लंप तो नहीं है, ठीक है, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या स्किन चेंजेस उसको इवेलुएट करेंगे, एनी निप्पल एबनॉर्मलिटी विल बी, अगर कोई निप्पल की एबनॉर्मलिटी है, जितने भी हमने साइन किए कि कलर चेंजेस है स्किन से, में ऑरेंज कलर की स्किन है या कोई निप्पल डिस्चार्ज हो रहा है, निप्पल एसिमेट्रिकल लग रहे हैं, रिट्रैक्टेड लग रहे हैं, तो एचसीपी के द्वारा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। देन है ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस, जो उनको हम ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी बता सकते हैं, तो इसको हम ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। सो ब्रेस्ट सेल्फ
अवेयरनेस, ठीक है। तो इसमें पेशेंट शुड नो कि उसको पता होना चाहिए कि जो उसका नॉर्मल अपीयरेंस है ब्रेस्ट का कैसे है, दोनों सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, एसिमेट्री नहीं होएगी, टेक्सचर कैसा होएगा। सो हम ब्रेस्ट सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पेशेंट को टीच कर सकते हैं। और अगर पेशेंट को ड्यूरिंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर एसिमेट्रिकल लग रहा है, कुछ नोड फील हो रहा है, कोई भी एनी एबनॉर्मल सिम्टम अगर उसको फील है, देन दे हैव टू टीच की रिपोर्ट इमीडिएट, कि इमीडिएटली है रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये था हम उनको इसके बारे में बता रहे हैं। देन है कि अब और हम उसको जो ये चेंजेस हो रहे हैं, तो चेंजेस में हम कैसे उनको बता सकते हैं, ठीक है। तो टीच अबाउट रिपोर्टेबल ब्रेस्ट चेंजेस, कि उनको कब आके हमें बताना है कि आपको ये चेंजेस लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को इमीडिएटली रिपोर्ट करना है इफ शी फील एनी न्यू लम्प, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वार्निंग साइन, न्यू लम्प प्रेजेंट हो रहा है तो हमारा वार्निंग साइन है। या फिर स्किन डिम्पलिंग, स्किन के अंदर छोटे छोटे, इसके लिए आप ऑरेंज याद रखते हैं, जैसे ऑरेंज में छोटे 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 नीचे डेप्थ होती है, तो वैसे स्किन डिम्पलिंग अगर हो सकती है, तो इसका मतलब है कि जो कॉपर लिगामेंट था, हमने डिस्कस किया था ना, कॉपर लिगामेंट वो इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो इसलिए स्किन डिम्पलिंग हो रही है। देन निप्पल, जितने भी हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े थे सेम सारे, तो निप्पल रिट्रैक्शन, उसके बारे में बता दें, क्योंकि मे बी ट्यूमर अंदर वो फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो गया, हार्डनिंग होनी स्कारेस्टीन की, जिससे निप्पल है रिट्रैक्ट हो गए हैं। एनी ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं कि अगर ऐसा है तो तभी के तभी इवेलुएट करवाना है। ब्रेस्ट रेडनेस, ठीक है, तो इन्फेक्शन भी हो सकता है या इन्फ्लेमेटरी ब्रेड ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कैंसर में भी मेस्टाइटिस या कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ब्रेस्ट रेडनेस अगर फील हो रही है तो तभी के तभी लुक आउट करना है, दिखाना है। एंड में जो पील ऑफ स्किन थी, पियार्डस ऑरेंज, ये एक क्लासिकल साइन है इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर।